बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले बात करते हैं, ये तख्त लाहौर सिर्फ एक इस्तिलाह नहीं, ये एक वाकई बादशाहत है जिस पर गुज़श्ता 35 सालों से नून लीग काबिज़ थी। अगर इमरान खान इन्हें घसीट कर तख्त पर से उतार देता है तो इनकी सारी बादशाहत ख़त्म हो जाती है। तख्त जैसा लफ्ज़ ये बादशाहत में ही इस्तेमाल होता है और बहुत अहम मुमकिन है कि ये लड़ाई एक खूनी लड़ाई बन जाए। उसकी वजह यह है कि कोई भी तख्त इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। तो तख्त लाहौर की बात हो रही है तो आपको पता है कुछ पिछले 1-2 दिनों में कैसे बादशाही मस्जिद की बैक साइड पे जो मोहल्ला है वहाँ से एक निकली औलाद जो कि सिंध में शिफ्ट हो गई हुई है, वो एक दलाल आया, उसने परना रखा हुआ था इस्लामाबाद से, कुछ उसने अपने साथ बगलोल मिलवाए और कुछ पैसे इकट्ठे किए और लाहौर में आ गया। अब लाहौर में कैसे ये बंदे खरीदते रहे, कैसे ये पैसे फेंकते रहे, वो सब आपको पता है। बात आ गई इलेक्शन तक की। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। अब इलेक्शन के दिन में इमरान खान के पास सुहेल वरैच और एक मुजीबुर रहमान शामी नामी ये 2 बंदे आए बगलोल का पैगाम लेकर। बड़ा हरामी हो बेटा। जिसको यकीनन इमरान खान ने मना कर दिया। खैर ये फिर चले गए चौधरी शुजात के साथ। चौधरी शुजात के साथ इनकी सारी गेमें चलती रहीं। आपने वो सब देखा कैसे ये बाइंग करते रहे, 2-3 मुलाकातें की इन्होंने। तो उसके बाद आ गया इलेक्शन का डे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी जो कि पीटीआई का ही लोटा था, पीटीआई के वोटों पे इलेक्ट होके ये आया, कह दो कि ये झूठ है। तो इन्होंने लोटा बना के इसे कुछ करोड़ दिए और खरीद लिया। खैर वो सब आपको पता है कि बात 1 अरब तक की पहुंच गई हुई थी एक सीट की। फिर डिप्टी स्पीकर ने देखा कि 186 वोट इनके पूरे हैं और 179 वोट नून लीग के हैं। तो उन्होंने वो आपने देखा सारी ये हाथ की बकवास। वेंटिलेटर पे बंदा बैठा हुआ है, उसने हाथ लिखा जिसका कोई मिजाज नहीं था। बहरहाल फजूल वो हाथ की बिना पर उन्होंने रूलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने। अच्छा, अब डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 63A के खिलाफ वर्जी की, आइन के आर्टिकल 17, 55 और 130 के तहत अक्सरियती राय की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ फैसला दिया। डिप्टी स्पीकर ने आइन के 4 और 5 के खिलाफ वर्जी की और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने लाहौर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की। ये सब चलता रहा। इन्होंने खुशियाँ भी मनाई, जी इलेक्ट हो गए, वज़ीर आला फिर से बन गए, भंगड़े डालते रहे। अवाम रोडों पे निकल आई, अवाम ने एहतजाज किए, पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज हुए, बड़े बेहतरीन किस्म के एहतजाज हुए। लोगों का रिएक्शन आपने पिछली वीडियो में देखा, लोग किन किन का नाम ले ले के गालियाँ निकाल रहे थे। खैर वो सब रिएक्शन हुआ। अब बात आ जाती है सारी अदालतों पे, क्योंकि अदालतों के अलावा और किसी ने इंसाफ देना नहीं था, बाकी सब हम देख चुके। ये पीटीआई, इमरान खान, ये सब को आजमा चुका है, किसी ने इंसाफ नहीं था देना। अदालत आखिरी हाल था। खैर अदालत पहुंचते हैं, 10 बजे इनकी पेशी हुई अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। नून लीग के वकील इरफान कादर ने वो लीड की। इसमें काफ़ी मुकालमे भी चलते रहे, काफ़ी ज़्यादा हैं, जो फेसबुक पे भी आपने देखे होंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी आपने देखे होंगे। कुछ एक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। परेशान ना हो, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। याद रहे कि ऐसे मामलात गैर तजर्बाकारी से पेश आते हैं। ये मामला तशरीह से ज़्यादा समझने का था। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया कल। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने इरफान कादर को ये कहा कि आप वो पैरा पढ़ें जिसमें डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, जिस पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। आगे से इरफान कादर कहते हैं कि मेरी तो आज पहली पेशी है, आप मुश्किल इम्तिहान में मुझे डाल रहे हैं। और फिर इरफान कादर मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके इस मामले को तवील खींचा जाए। फिर ये अभी मुकालमे चल ही रहे थे कि बैक एंड पे बाहर हम देखें कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई जिसमें मरियम नवाज़ पेशे हिदमत थी। वो मैं साबित करता हूँ कैसे, कि ये ट्विटर अकाउंट का एक हैंडल है जो एस मलिक के नाम से है। ये सबरीना मलिक का ट्विटर हैंडल देखें
जिसको मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर फॉलो किया हुआ है। और ये इनका ट्वीट है और ये इनका ट्विटर हैंडल है, ये आप देख सकते हैं। और ये किस तरह की मुहिम चला रही हैं। इसके अलावा गरीदा फ़रूकी का ट्वीट, कामरान यूसुफ का ट्वीट, जियो न्यूज़ ने गेमें चलानी शुरू कर दी कि सारे मामला तय हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब चलती रहीं। इनका उस सब में इनका एक ही एजेंडा था कि मामला तय हो रहे हैं, और दूसरा ये एजेंडा था कि सारे बर्डन डालते रहे जजेस पे कि जजेस फैसला इनके मुताबिक दें। इसके अलावा कमर ज़मान कायरा, जो कि बड़े पॉलिटिशियन, बड़े तरनाट पॉलिटिशियन गिने जाते हैं, इनका एक ट्वीट है कि अगर फैसला मुतनाज़ा आया तो हालात मज़ीद कशीदा होंगे। मगर मतलब आपके खिलाफ अगर फैसला अदालत दे देती है, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जो कि 63A की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, तो फिर भी ये अदालत को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मामला ख़राब हो जाएंगे। फिर इन्होंने एक और मोहरा छोड़ा, अंसर अब्बासी। ये इस्टेब्लिशमेंट का कह लें कि टट्टू है, या कह लें कि इसने एक ट्वीट किया कि इस्टेब्लिशमेंट कंसिडरिंग सॉफ्ट इंटेंशन टू मेक ऑल पार्टीज सिट फॉर टॉक। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक नरम मुदाहलत हुई, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इसका चर्चा भी रहा। सारे मजाक उड़ाते रहे कि अब नरम मुदाहलत भी होगी उस साजिश के बाद। ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा था। बेहतरीन किस्म की इन्होंने कोशिश की कि हम दबाव डाल रहे, और शायद दबाव डला भी। इसके अलावा ताहिर मोहम्मद अशरवी का भी इसके बीच ट्वीट आया। JUI भी पीछे नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है PDM में शामिल थी। तो इनका एक ट्वीट आया कि मोहतरम चीफ जस्टिस फुल बेंच तश्कील दें। फिर इनके कहने पे कह लें कि वैसे बर्डन डालने पे 3 का पहले बेंच था, तो 5 जजेस का बेंच हो गया इनकी तसल्ली के लिए। तो खैर वो फिर भी ये सारे मामला चलते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई। इस्टेब्लिशमेंट भी खुल के सामने आ गई जियो के मुताबिक। और ये अंसार अब्बासी ने सीधा इल्ज़ाम भी ये लगा दिया कि फ़ौज के साथ ये मामला तय पा रहे हैं कि इलेक्शन का क्या मामला करना है। और इस सब में ISPR का कोई ट्वीट नहीं आया, सारे मामला चलते रहे बेहतरीन। कोई भी अभी तक बोल नहीं था रहा। जियो न्यूज़ ने अपना प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ, ये सब लोगों ने अपना, PDM ने अपना प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ। इसके बीच एक बड़े मज़े की मिसाल सामने आई ट्विटर पे, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आज मैंने पाकिस्तान का ये दाग हमेशा के लिए धो दिया कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये एमल कांसी के केस में जैसे उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तानी पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, तो आज मैंने अपना बाप बेच के ये गलत साबित कर दिया कि अब बाप भी आप बेच सकते हैं पैसों के लिए। इसके अलावा उस्मान रियाज खान का एक ट्वीट आया कि अगली दफ़ा इलेक्शन की जगह PSL की तरह सब की बोलियां लगवाएं, जो ज़्यादा पैसे दे वो उम्मीदवार ले जाए। अवाम को जलील और रुसवा करने का फ़ायदा जब सब एट द एंड इन्होंने बेचना ही है। अब तो सच बोल दे। तो बात ठीक है, क्यों अवाम को जलील करते हैं। अब अवाम भी सामने आएगी, जब आप आमने सामने होंगे तो फिर बात आएंगे। ये सारे मामला चलते रहे, ये सारा प्रोपोगंडा ये करते रहे, ऊपर नीचे ये उल्टे सीधे ट्वीट भी करते रहे। 10 बजे का टाइम क्रॉस हुआ, 2 बजे की टाइमिंग मिल गई। 2 बजे अब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी अभी तक नहीं आए। ये इनका जस्टिस का, चीफ जस्टिस का और इरफान कादर का मुकालमा चलते रहे। वो काफ़ी तल्ख भी अंदर बोलते रहे। फिर चीफ जस्टिस ने इन्हें चुप भी करवाया। सारे मामला चलते रहे, बहस चलती रही, केस को ये लंबा खींचते रहे। और उसके बाद भी 2 बजे भी अभी कोई नहीं आया। ये 3 बजे तक ऐसी बातें करते रहे, लेकिन आया कोई नहीं। इस बीच वो तो ना आए, लेकिन एक ट्वीट आया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रोजीना खान का, हिना भट्ट के घर ढूंढो, ये गंदगी का ढेर ऐसी गंदी ही जगह से मिलेगा। तो इसके अलावा वो जी आए तो कोई नहीं, एट द एंड वो नहीं आए। इनके मुकालमे चलते रहे और 4 बज के 15 मिनट पर इन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने सोमवार की डेट डाल दी। सोमवार को अब दोबारा सुनवाई होगी इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में क्यों होगी, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस्लामाबाद क्यों। चल झूठा।
खैर 4:15 पे ये इनकी फैसला आ गया कि इस्लामाबाद में अगली सुनवाई होगी सोमवार को। इस सब में फ़ौज और इलेक्शन की जो बात की कि ये मामला तय पा रहे हैं, 4:30 पर तब तक कोई भी नहीं बोला। 4:30 पर जब ये फैसला आ गया कि सोमवार को शिफ्ट हो रहा है कि इस्लामाबाद में सुनवाई होगी, तो 20-30 बाद ISPR का एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं जी कि ऐसी कोई खबर नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये खबर झूठी थी। बेवकूफ़ी का कोई इलाज ही नहीं। पहले कोई नहीं बोला, ये कैसे एंड टाइम पे आई, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके बीच एक मीम बड़ा वायरल हुआ कि मेरा दोस्त मुझे इम्तिहान के दौरान किसी सवाल का जवाब देते हुए और मुझे ये इस तरह सुनाई देता है। ये जो बयान चल रहा है ना, मनुष्य ने फैसला करना सीटों का, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं और प्रदेश के मुशावरे के साथ हम फैसला करेंगे किसने कहाँ पर खड़ा हो। खैर सोमवार का फैसला भी फाइनल हो गया और वजीर आला कुकड़ी को उतार भी दिया गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? I have no idea. पाकिस्तान का पहले वजीर आला ये होंगे जो 4 घंटे वजीर आला रहे, और पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म हैं जो 25 किलोमीटर के रेडियस पे वजीर आज़म है। ये पाकिस्तान का क्या, ये दोनों दुनिया के अजूबे कह लें या वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरे ख्याल से ये शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हमज़ा शहबाज शरीफ को एक तमगा शुजात भी मिला, वो भी ये साथ तस्वीर चल रही होगी, वो भी आप देख लें। खैर इस मामलात में किसने क्या किरदार अदा किया, ये सारे सिनेरियो में समझ आम आवाम को भी आ रही है, अब आपको भी मुझे भी आ रही है। और लास्ट में इमरान खान का एक बयान भी सामने आ गया ये सारे सिनेरियो के बाद। इतने धोखे खाए हैं कि अब किसी पर यकीन करना छोड़ दिया। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।